बार सुनते हैं। आइए, प्रथम दिवस है, कथा के पहले हम लोग कथा की महिमा को श्रवण करें। महाराज श्री कहते हैं, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हाँ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कलिका मद गाए, सुजन सजीवनि मूरि सुहाए। राम कथा कलिका मद गाए, सुजन सजीवनि गोस्वामी जी बोले, बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए। कैसे? श्री नारद कर जथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। पीकर तू भी अमर हो जाए, पीकर तू भी अमर हो जाए, गाकर तू भी अमर हो जाए, गाकर तू भी अमर हो जाए। कैसे? श्री हनुमंत यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट
शंकर भगवान मैया भवानी से बोले, देवी राम कथा कल बिटपक उठारे, सादर सुन गिरिराज कुमारे। राम कथा कल बिटपक उठारे, सादर सुन गिरिराज कुमारे। बाबा कहे राम जी की कथा कुल्हाड़ी है। ये भाई कुल्हाड़ी से तो काटा जाता है, तो ये कथा क्या काटेगी? कहते हैं यदि कलयुग के विकार काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर ये वृक्ष है, तो इस विकार रूपी वृक्ष को काटने के लिए राम जी की कथा साक्षात कुल्हाड़ी के समान है। आप बताओ, यहां पर बहुत सारे पक्षी आके बैठ जाए, बहुत सारे पक्षी, उसी बीच में कोई जाकर जोर से ताली बजा दे तो क्या होगा? सारे पक्षी भाग जाएंगे ना, उड़ जाएंगे। कहते हैं बाबा मैया से कि देवी जिस प्रकार हाथ की ताली बजने से पक्षी उड़ जाते हैं, उसी प्रकार ये राम जी की कथा वो ताली है ना, जो बजा दे उसके जीवन में जितने संशय रूपी पक्षी हैं, इस ताली के बजने से सारे संशय के पक्षी भाग जाएंगे, बचेगा ही नहीं। बाबा बोले राम कथा सुंदर कर तारे, संशय विहग उड़ावन हारे। राम कथा सुंदर कर तारे, संशय विहग उड़ावन हारे। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा। माँ पार्वती कर जथा हो जय 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 श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। मानस में 4 वक्ता हैं, आप सुनते रहते हैं कथा। जिस प्रकार सरोवर देखे ना, तालाब, तालाब के 4 दिशा में 4 घाट होते हैं, उसी प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं इस रामचरित्र मानस सरोवर में 4 घाट बने हैं। और आपको बतावें, हर घाट पर एक कहने वाला है और एक ही सुनने वाला भी है। मेरे सामने तो आप इतने लोग बैठे हैं, यहां जहां कथा चल रही है एक ही श्रोता है। श्रोता एक हो चाहे 1000, जिस भाव से वक्ता कथा कहता है, यदि उसी भाव से श्रोता सुनने वाला मिल जाए, एक कथा में आनंद आ जाए हो है? 4 घाट। पहले घाट का नाम है शरणागति घाट। यहां वक्ता कौन है? पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वक्ता है इस घाट पर। श्रोता गंगा मैया की धारा है, या तो कहें संत लोग हैं, और या तो कहें पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी का अपना निज मन है। ये घाट है कहां? काशी जी में 80 घाट। इस घाट का नाम है शरणागति घाट। मानस में जितनी शरणागति भाव की बातें हैं, वो सब पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही है। देखिए, जो आदमी जैसा रहता है वैसा बोलता है। प्रथम दिवस है,
और मेरी आप लोगों से ये पहली मुलाकात है कथा में। ऐसे तो सब मिले जुले हैं लोग हैं, नए लोग कोई नहीं है, लेकिन कथा में पहली मुलाकात है। मैं आज प्रथम दिवस एक बात आपसे स्पष्ट कर दूं। आप 9 दिन कथा सुनिएगा। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, न कोई विद्वान हूं, है? ये तो गोस्वामी जी ने हम जैसे मूर्खों पर कृपा कर दी कि इसको गांव की भाषा में लिख दिया, अवधि में, कि गंवारों पढ़ के समझ जाए। यदि संस्कृत में लिखा रहता तो कथा बाँच भय राजन और आप सुन भय। ये तो इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि हम लोगों का भी काम चल जाए किसी तरह। तो सत्य कहता हूं, ज्ञान नहीं है मेरे पास, केवल एक भरोसा है। क्या? मन से भगवान के शरण में रहो, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। तो आप जब 9 दिन मेरी कथा सुनिएगा ना, तो बार बार केवल यही बात आएगी, भगवान की शरण में चलो। जो जैसा रहता है, जो जहां रहता है वहीं से बोलता है। शरणागति भाव की सब बातें गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही। क्या कहते हैं? महिमा में कहते हैं, राम कथा कली कामद गाई। कली कहे तो कलयुग में राम जी की ये कथवा कामधेनु है, कामधेनु। अर्थात जो कामना लेकर इसकी सेवा करोगे, कथा आपकी कामना को पूर्ण करेगी। लेकिन एक शर्त है, कामना कैसी हो? धर्म सम्मत हो। ये नहीं कि जो कामना कर लिए कथा पूरी करेगी, कदापि नहीं करेगी। हमारे पूज्य महाराज श्री बताते हैं, कहीं कथा किए महाराज जी, और कथा करने के 2 साल बाद फिर कथा करने गए, तो एक श्रोता आके कहे, महाराज आपने कहा था कि 1 साल कथा मानस पाठ करो, घर में कोई कामना पूरी हो जाएगी। मेरी नहीं भाई। महाराज जी ने पूछा, कामना क्या किए थे आप? बोले, महाराज पड़ोसी से बड़ा परेशान हूं, मैं यही सोचा था कि इसका विनाश हो जाए। नहीं भैया, कामना वही पूरी होगी जो धर्म सम्मत होगी, है? जो तो थोड़ी होगा। गोस्वामी जी ने महिमा गाई, पहले वक्ता, पहला घाट। अब गोस्वामी जी कहते हैं, मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा। कौन सी कथा? जो कथा प्रयाग में बैठकर याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी को सुनाई। अब देखिए दूसरी कथा प्रारंभ हो गई, दूसरा घाट। इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। कहां है? तीर्थराज प्रयाग में। वक्ता है श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज, और श्रोता बन के भरद्वाज ऋषि बैठे हैं। मानस में जितनी कर्म प्रधान बातें हैं, सब याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाई है। दूसरा घाट, याज्ञवल्क्य जी ने महिमा गाकर सुनाया, मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया, तो ये कथा भी दुर्गा है, काली है। ये किसका वध करेंगी? तो मोह रूपी महिषासुर का वध करने के लिए राम जी की कथा साक्षात काली जी के समान है। अब याज्ञवल्क्य जी दूसरे घाट पर बैठे हैं। याज्ञवल्क्य जी कहे, मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा। कौन कथा? जो कथा शंकर भगवान ने पार्वती जी को सुनाई। अब तीसरा घाट प्रारंभ हुआ। ये कहां है? कैलाश पर्वत, जिसका नाम है ज्ञान घाट। वक्ता भूत भावन भगवान शिव हैं, और श्रोता बन के मेरी मां भवानी जी बैठी हैं। मानस में ज्ञान की जितनी बातें हैं, सब शंकर भगवान ने कही है। शंकर भगवान ने क्या महिमा गाई, मैंने आपको सुनाया। शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं, देवी मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो कागभुषुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई। चौथा घाट प्रारंभ हुआ। ये कहां है? हिमालय में नीलगिरी पर्वत है, जहां पर कागभुषुंडी जी महाराज पक्षियों को कथा सुना रहे हैं। लेकिन समझिएगा, महिमा चारों स्थान पर भई है, लेकिन 3 स्थान पर वक्ता ने महिमा गाई। चौथे स्थान पर वक्ता ने कथा नहीं गाई, श्रोता सुनने आए हैं, वही महिमा गाने लगे।
अभी हम आके बैठे और आप ही लोग कथा सुनाने लगे, वही भया हो। अरे ये कैसे भया? काकभूषुंडी जी को जानते हैं? काकभूषुंडी जी कौवा महाराज है। कौवा, कौवे को पक्षी में चांडाल कहा गया है? कौवा महाराज यहाँ व्यासपीठ पे बैठे हैं और नीचे एक से एक दिव्य दिव्य पक्षी, दिव्य तो छोड़िए, साक्षात पक्षियों के जो राजा हैं, भगवान के जो वाहन हैं, गरुड़ जी महाराज श्रोता बन के बैठे हैं। क्यों? लंका में जब युद्ध प्रारंभ भया ना, तो युद्ध में बीच में राम जी नाग पास में बंध गए थे। भगवान जब नाग पास में बंध गए तो नारद जी ने गरुड़ जी को बुलाया। क्यों? सर्प को खाते हैं ना गरुड़, तो भगवान नाग पास में बंधे हैं, तो गरुड़ जी को बुलाया गया कि आप भगवान को बंधन से मुक्त करिए। गरुड़ जी आए, भगवान को बंधन से तो मुक्त कर दिया, लेकिन भगवान को खोलने के बाद गरुड़ जी अपने बंध गए। किसमें? मोह में। देखिए, एक एक शब्द है नैकट्य दोष। क्या नाम है? नैकट्य दोष। ये कब लगता है? जब अधिक निकटता हो जाती है ना, तो ये दोष लग जाता है। कैसे महाराज? है? चेला गुरु जी के साथ रहने लगा दिन रात, एक ही कमरे में रहने लगा, तो थोड़े दिन बाद सोचेगा गुरु जी में मेरे में अंतर क्या? गुरु जी तो 6 बजे उठते हैं, हम तो 4 बजे उठ जाते हैं। गुरु जी से पहले बाद में सोते हैं और पहले उठते हैं। हम आप लोग को नहीं कह रहे हैं। चेला सोचेगा हम बाद में सोते हैं, पहले उठते हैं। गुरु जी तो केवल सवेरे माला जपते हैं, हम तो कामों करत रहते हैं और दिनवा भर माला भी जपते हैं। तो मेरे में और गुरु जी में अंतर क्या रहा? इसी का नाम है नैकट्य दोष। जब अनुराग नहीं होगा ना, पूर्ण भावेन समर्पण नहीं होगा ना, तो यही दोष लगता है। दोष पकड़ा किसको? गरुड़ जी महाराज को। भगवान को मुक्त किए, सोचने लगे ये भगवान नहीं, नकली है। क्यों? राम जी को कोई बांधेगा? भला भगवान को कोई बांध सकता है? और इनके बंधन को मैंने खोला है, ये भगवान नहीं है, कोई और है। पकड़ लिया मोह। पहुंच गए कौन? गरुड़ जी महाराज पहुंच गए नारद जी के पास, जाकर अपनी बात कही। नारद जी ने कहा अच्छा आपको भी पकड़ लिया? मतलब हमको भी पकड़ा था, इस बीमारी ने मुझे भी पकड़। कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, मेरे पिताजी के पास जाइए, ब्रह्मा जी के पास। गरुड़ जी महाराज भागकर पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, जाकर अपनी बात कहे आपको भी पकड़ा? अरे इसने तो मुझे भी पकड़ा था। किसने? जेहि बहु बार नचावा मोही, सोई व्यापेऊ विहंग पति तोहि। जिस मोह ने मुझ ब्रह्मा को अनेक बार नचाया है, उसी मोह ने गरुड़ जी आपको भी पकड़ लिया। गरुड़ जी बोले उपाय बताइए। बोले उपाय मेरे पास नहीं है। फिर इस रोग की दवा स्पेशलिस्ट के पास है। कौन है भाई? शंकर भगवान। इसकी दवाई उन्हीं के पास है। आप सीधे कैलाश जाओ, इधर उधर मत भटको। गरुड़ जी महाराज दौड़े कैलाश की ओर। बीच रास्ते में ही शंकर भगवान मिल गए गरुड़ जी से। गरुड़ जी लगे रोने, कहे बाबा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक बात बताओ। देखिए बीच में एक बड़ी अच्छी बात, इधर उधर भागता कौन है उपाय के लिए, इलाज के लिए? जिसको ये पता चल जाता है कि मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, वही भागेगा।
भाग के दिल्ली जाएगा, भाग के बंबई जाएगा, चेन्नई जाएगा, अपोलो जाएगा, भागेगा। क्यों? उसको ये पता चल गया है कोई ना कोई बहुत बड़ी बीमारी मुझको हो गई। ये कथा क्या करती है आपको बतावें? जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, उसको डायबिटीज है, शुगर। अब आज के समय से बाहर हुआ है, इसका नाम है राज, क्या कहते हो, राजयोग। बीपी और शुगर को राजयोग बताया गया है, सबके पास है। किसी को डायबिटीज है, उसको पता नहीं है, ठीक, और सामने खूब गर्मा गर्म गुलाब जामुन आ गया, तो आप बताओ छोड़ेगा कि खाएगा? खाएगा ना। भर पेट गुलाब जामुन खा लिया और बाहर गया तो चक्कर आने लगा, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने टेस्ट किया, कहा आपको तो 400 शुगर है। अब पता चल गया टेस्ट के बाद कि 400 शुगर है। फिर किसी के घर जाना था, उसके घर पहुंचा, जाते वहां फिर गुलाब जामुन आया। अब बताओ अब की बार खाएगा कि छोड़ेगा? देखेगा भी नहीं, बोले भाई हटाओ, हमको शुगर हो, अभी अभी पता चला डायबिटीज है। ये कथा क्या है? कथा टेस्ट है हो। 9 दिन कथा सुनने पर ना फुल बॉडी चेकअप हो जाता है। ये टेस्ट है, सीटी स्कैन, MRI, पैथोलॉजी, सारा टेस्ट है। 9 दिन बाद इसका रिपोर्ट आता है का क्या क्या बीमारी है। कौन सी बीमारी महाराज? भाई के साथ व्यवहार में कौन सी बीमारी ने तुमको पकड़ा है? पिता के साथ पुत्र का क्या धर्म है? कथा दर्पण है, बताती है ऐसा करना चाहिए, लेकिन तुमको इस बीमारी ने पकड़ा है, तुम ऐसा व्यवहार नहीं करते हो। ये कथा बीमारी बता देती है, और जब तक बीमारी का पता ही नहीं तब तक इलाज कैसे होगा? ये कथा रोग बताती है, क्या कमी है, जिसको पता चल जाएगा वो दूर करने का उपाय करेगा। गरुड़ जी महाराज इसी में भाग रहे हैं, पता है कि कोई बहुत बड़ी बीमारी है मुझे। शंकर भगवान के पास पहुंचे, कहें बाबा उपचार करिए। बोले डिस्पेंसरी तो मेरा चेंबर तो कैलाश में है, आप रास्ते में मिले हो, अब यहां कैसे उपचार करें? हाँ, एक काम कर सकता हूं, एक ऐसे चेंबर में भेज रहा हूं जो 24/7 चलता है, दिन रात, वहां छुट्टी नहीं है, और वहीं आपकी बीमारी जाएगी। उपाय मुझे मिल गया, कैसे? तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहु काल करिय सत्संगा। गरुड़ जी, 1 दिन 2 दिन नहीं, जब आप बहुत काल तक निरंतर सत्संग करेंगे तब जाकर आपका संशय समाप्त होगा। गरुड़ जी बोले प्रभु इतना लंबा समय, इतने लंबे समय तक सत्संग कहाँ मिलेगा? बोले वही तो बता रहा हूं, कहाँ जाइए? नीलगिरी जाइए, वहां एक कौवा जी है, कागभूषुंडी जी, वो दिन रात कथा ही गाते रहते हैं। उनके पास जाकर सत्संग सुनिए, आपका सारा संशय समाप्त हो जाएगा। भाग कर पहुंचे नीलगिरी पर्वत गरुड़ जी महाराज। और आपको बतावें कथा का प्रभाव देखिए, अभी गरुड़ जी केवल आश्रम को देखे हैं, पहुंचे हैं वहां पर, पूछे नहीं है। जिस घर में बैठकर, जिस आश्रम में बैठकर भगवान की कथा होती है, कथा के प्रभाव से उस आश्रम की इतनी दिव्य महिमा हो गई कि केवल आश्रम के दर्शन मात्र से गरुड़ जी का सारा मोह संशय समाप्त हो गया, केवल घर देखकर। अभी कथा दूर है। गरुड़ जी को कागभूषुंडी जी ने देखा, राजा जी आ गए, उतरकर दिव्य स्वागत किया, पूजन किया, पूछा क्यों आए हैं आप राजा जी? तब गरुड़ जी ने कहा सुनहु तात जेहि कारण आयो, सो सब भयउ तरस तब पायो। सुनहु तात जेहि कारण आयो, सो सब भयउ तरस तब पायो। देखि परम
पावन तव आश्रम, गयौ मोह संशय नाना भ्रम। देख परम पावन तव आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। अब श्री राम कथायति पावनी, सदा सुखद दुख कुंज न सावनी। अब श्री राम कथायति पावनी, सदा सुखद दुख कुंज न सावनी। सादर तात सुनावहु मोहि, सादर तात सुनावहु मोहि, सादर तात सुनावहु मोहि। सादर तात सुनावहु मोहि। बार बार बिनवहु प्रभु तोहि राम कथा। जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की कथा है कथा। जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा। केवल और केवल आश्रम के दर्शन मात्र से संशय समाप्त भया। कथा कहती है सुनत न साही काम मद दम्भा। आप सबके पास गाड़ी होगी, है ना? अरे नहीं, 4 चक्का कम से कम 2 चक्का तो होगबे करेगा, है कि नहीं है? कहिए, है ना? गाड़ी आप चलाते हैं, साल तो छोड़िए, 3-4 महीने में कम से कम एक बार सर्विसिंग में तो ले ही जाते होंगे सर्विस सेंटर में। क्यों? अरे मोबिल चेंज हो जाए, ब्रेक ऑयल पड़ जाए, हाँ, तनिक साफ कार्बोरेटर साफ हो जाए उसका। क्यों? यदि आप नहीं कराएंगे तो गाड़ी में से धुआं निकलने लगेगा। नहीं निकलेगा क्या? एवरेज बिगड़ जाएगा। हो एवरेज है 1 लीटर में 45 किलोमीटर, फिर ट्रक का एवरेज देने लगेगी 1 लीटर में 5 किलोमीटर। यदि आपने सर्विसिंग नहीं कराया तो गाड़ी का एवरेज बिगड़ जाएगा। ये जो कथा पांडाल है ना, ये भी 9 दिनों के लिए सर्विस सेंटर है। क्यों? इस गाड़ी का खूब चकाचक गाड़ी दौड़ाइए, लेकिन 9 दिन आकर यहाँ सर्विसिंग करा लीजिए। इसका भी मोबिल ओबिल यहाँ वाला पलट जाए ना तो खूब चकाचक एवरेज मिलेगा। और यदि आपने सर्विसिंग नहीं कराया तो धुआं फेंक देगा, एवरेज बिगड़ जाएगा। व्यवहारिक बात। यहां होता क्या है? शरीर कथा सुन के ऊर्जा से भर जाती है। असंभव कुछ भी नहीं है। यदि विश्वास है तो असंभव दुनिया में कुछ भी नहीं है। देखिए, मैं तो कहता हूं यदि राजन बैठकर राम जी की कथा गा सकता है तो संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। करने वाला चाहिए। कथा क्या करती है? आत्मबल को पुष्ट करती है, बस। इंसान करना चाहे तो पहाड़ को छेद करके उसमें से नदी की धारा निकाल दे। कब करना चाहे तब। ये आत्मबल कैसे बढ़ेगा? तो केवल और केवल कथा से। ये तो प्रथम दिवस है। आप जैसे जैसे कथा सुनेंगे, अयोध्या कांड की कथा में प्रवेश करेंगे जब आप, तब आपको पता चलेगा। ये तो प्रथम दिवस है। अभी महिमा सुना रहा हूं, कुछ मैं आपको समझ रहा हूं और कुछ कथवा सुन के हमको भी आप समझ रहे होंगे। है? पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने, आप सब जानते हैं, 7 कांड लिखे। कितने कांड लिखे? 7।
बंबई में ज्वाला प्रसाद जी के एक श्री रामचरितमानस निकलता है, बंबई से छपता है, उसमें 8 कांड है। 8वां कांड लवकुश कांड है, लेकिन वो गोस्वामी जी ने नहीं लिखा। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने केवल 7 कांड लिखे। कौन? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, 6ठा युद्ध कांड जिसे लंका कांड कहते हैं, और 7वां कांड है उत्तर कांड। उत्तर कांड में जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका उत्तर न लिखा हो। कोई भी समस्या आपकी है, आप ध्यान से उत्तर कांड पढ़िए, आपको आपके प्रश्न का उत्तर उसमें प्राप्त हो जाएगा। बाल कांड के प्रारंभ में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम 7 श्लोक लिखे। गोस्वामी जी ने 7 ही कांड क्यों लिखे? संत अनेक कारण कहते हैं। एक सबसे प्यारा जो कारण मैं बताऊं आपको, दिन कितने हैं? 7। लोग का स्वभाव जब कोई बढ़िया काम करना हो ना तो दिन रखने लगता है। उल्टा है ये। शुभ काम जितना शीघ्र हो उतना शीघ्र करिए, उसके लिए दिन न रखा जाए। गोस्वामी जी ने 7 कांड इसलिए लिखे कि 7 दिन है। जिस प्रकार 7 दिन है उसी प्रकार 7 कांड है। अर्थ क्या है? मानस को पढ़ने के लिए दिन मत दिखवाइए। 7 दिन में से जो दिन आपका मन करे उसी दिन प्रारंभ हो जाइए। हर क्षण पढ़ने के लिए शुभ है। हमसे लोग पूछते हैं महाराज पढ़ने की विधि क्या है? कोई विधि नहीं। नियम के चक्कर में पढ़िएगा, जो पढ़ेंगे वो भी छूट जाएगा। अब हम कही दे कि प्रातः काल नहाकर 4 बजे भोर में पढ़िए, कौन नहाएगा जाड़े के समय में? आप बताओ। कोई नियम नहीं। देखिए, नियम बनाइएगा टूटेगा। मानस को पढ़ने का कोई नियम नहीं। भर पेट खा के पढ़िए, व्रत करके पढ़िए, सवेरे पढ़िए, रात को पढ़िए, दोपहरिया में पढ़िए, लेकिन पढ़िए। कितना पढ़े महाराज? जितना समझ में आ जाए उतना पढ़िए। 1 चौपाई समझ में आ जाए तो 1 पढ़िए, 2 समझ में आ जाए तो 2 पढ़िए। लेकिन एक निवेदन है मेरा, क्या? जो भी पढ़िए ना समझ के पढ़िए। यहाँ का तो पता नहीं, हमारे उधर गांव की तरफ मानस पाठ होता है, अखंड पाठ, यहाँ भी होता होगा। पढ़ने वाले आते हैं, तबला ढोलक झाल लेके झमर 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 खूब पीटते हैं। क्या पढ़ रहे हैं इससे मतलब नहीं है। चक्रवर्ती जी इसमें रो रो के प्राण का त्याग कर रहे हैं, अब पढ़ने वाले खूब बढ़िया बढ़िया फिल्मी धुन पे गाए जा रहे हैं। इस पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। पढ़ते रहो, कुछ नहीं होगा। हमारे महाराज जी सुनाते हैं, एक माई हनुमान चालीसा पढ़ती थी, तो उसमें है ना, तुम रक्षक काहू को डरना, तो वो करती थी तुम राक्षस काहू को डरना। अब आप बताओ, ऐसे पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है। वो 1 चौपाई पढ़िए। अरे मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुत दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुत दशरथ अजिर बिहारी, मंगल भावन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जपत पुरारी, उमा सहित जपत पुरारी,
राम जी कौन है? मंगल के भवन है, घर है, और अमंगल हारी, अमंगल का हरण करने वाले हैं वो राम जी। द्रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। कई लोग पढ़ते तो कहते हैं द्रवऊ सो दशरथ अजर बिहारी। अजर नहीं है, अजीर है। जमीन आसमान का अंतर है। अजर मतलब जो जल ना सके, और अजीर मतलब आंगन होता है। कहते हैं गोस्वामी जी द्रवऊ, द्रवहु नहीं है, ऊ है। द्रवहु मतलब आप मेरे पर द्रवित होइए। कौन? दशरथ अजीर बिहारी, दशरथ जी के अजीर आंगन में खेलने वाले राम जी, जो मंगल के घर हैं, अमंगल का हरण करते हैं, वो राम जी मेरे पर द्रवित हों, ये इसका अर्थ है। अब अर्थ मालूम नहीं है, पढ़े जा रहे हैं तो महाराज अर्थ के लिए क्या करें? कुछ मत करिए। गीता प्रेस जी में ना अर्थ वाली मानस जी मिलती हैं, जाकर लाइए, चौपाई पढ़िए, एक एक अर्थ पढ़िए, फिर आगे पाठ करिए। मैंने पढ़ा है पूज्य महात्मा गांधी जी एक ही चौपाई हमेशा कहते थे, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अघमाई। चौपाई का अर्थ है पर का हित करना, इससे बड़ा धर्म नहीं। पर मतलब भतीजा, भांजा, भाई, ये पर नहीं होते। कई लोग कहते हैं महाराज मैं भी बहुत परोपकार किया। क्या किए? भतीजे का नौकरी लगा दिया है, परोपकार है? वो तो तुम्हारा धर्म है, कर्तव्य है। पर कौन? जिसको न आप जानते हैं न जो आपको जानता है, जिससे आपका कोई संबंध नहीं, ऐसे किसी का आप हित करते हैं तो आप परहित करते हैं। परहित जैसा कोई धर्म नहीं है, मानस कहते हैं। और दूसरे को पीड़ा देना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। गोस्वामी पूज्य गांधी जी रोज इसी को पढ़ते थे, जपते थे। तो किसी ने कहा बापू आप दूसरी चौपाई भी पढ़ा करो। तो कहते थे कि इस एक चौपाई को ही अब तक जीवन में धारण नहीं कर पाया, जिस दिन ये पूरी हो जाएगी उस दिन दूसरी चौपाई पढ़ूंगा। जितना पढ़ा जाए समझा जाए, क्यों? समझने के बाद ही दवा का असर होगा। और एक बात बतावें, हम आप भले भेद कर लें, मानस भेदभाव नहीं करती हो। कोई संस्कृत का बहुत बड़ा ज्ञाता है तो उसको बहुत समझ में आ जाए, और कोई अंगूठा छाप है तो उसको कम समझ में आए, ये ऐसा नहीं करती, ऐसा हम लोग करते हैं। डॉक्टर साहब दवा देते हैं टिकिया, तो क्या टिकिया विचार करती है क्या कि जो पीएचडी किया है उसको 1 घंटे में असर कर जाना है, और जो नहीं किया उसको 4 घंटे में करना है असर? ऐसा दवा ऐसा होता है क्या? नहीं, दवा का असर सब पर बराबर पड़ता है। उसी प्रकार इस मानस का भी असर सब पर बराबर पड़ेगा। कब? जब समझ कर पढ़ेंगे तब पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। बिनु विश्वास भगति नहीं, अते बिनु द्रवहि नराम। कुछ भी करिए, हम हो चाहे आप, कुछ भी करें, जब तक हमको अपने द्वारा किए हुए कार्य पर विश्वास नहीं है, करोड़ों उपाय कर लीजिए, आपका काम पूरा होने वाला नहीं है। विश्वास। भगवान क्या है? ये कौन है? भगवान नहीं है, मिट्टी है। भगवान थोड़ी है। आप बताओ भगवान है क्या? ये तो मिट्टी है, मिट्टी को ऐसे ऐसे सजा दिया गया है। विश्वास भगवान है। क्यों?
चोर जाता है मंदिर में चोरी करने, उसको विश्वास नहीं कि भगवान बैठे हैं, तो चोरी करके चला जाता है। और भगत जब मंदिर में जाता है तो उसको विश्वास रहता है ये पत्थर नहीं, ये मेरे भगवान है, तो उसका विश्वास ही उसके लिए फर जाता है। हमारा जो विश्वास है ना, वही भगवान है। विश्वास कहता है कि ये भगवान है। प्रहलाद का विश्वास ही तो था। वो प्रहलाद का क्या था? केवल विश्वास था। हिरण्यकश्यप ने पूछा प्रहलाद से, तेरा भगवान, तेरा विष्णु कहां है? बोले सब जगह है। सत्य बता। सत्य बोलता हूं पिताजी, मेरे भगवान सर्वत्र हैं। कहां कहां है? सब जगह। कहां दिखाई दे रहा है तुझे? बोले सब जगह। भगवान सब जगह है। हिरण्यकश्यप ने कहा, इस खंभे में दिख रहा है तुझे? बोले हाँ पिताजी दिख रहे हैं भगवान। झूठ मत। नहीं पिताजी सत्य दिख रहे हैं। तब हिरण्यकश्यप ने कहा, बांधो इसको खंभे में, आज इसको और इसके भगवान को एक साथ समाप्त करता हूं। प्रहलाद के विश्वास की रक्षा करने के लिए भगवान खंभे में से प्रकट होकर चले आए। क्यों? विश्वास था। आप में से, हम में से जो जितने विश्वास से कथा को श्रवण करेगा, ये कथा उसको उतना फल प्रदान करेगी। विश्वास। आप देखिए, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने बाल कांड के प्रारंभ में 7 श्लोक लिखे। पहले श्लोक में गोस्वामी जी ने सरस्वती जी और गणपति भगवान की एक साथ वंदना की। वर्णा नामर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। एक श्लोक में गणपति जी और सरस्वती दोनों की वंदना की। क्यों? देखिए, गणपति भगवान बुद्धि देते हैं और सरस्वती जी बोलने की कला देती हैं। बहुत बोलने आ जाए और बुद्धि ना हो, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, फिर जो ना बोलने वाली बात है वही निकल जाए। और बहुत बुद्धि हो, अब बोलने की कला ही ना हो, तो बुद्धि का क्या अर्थ है? कई लोग कमरे में बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं और उनको मंच पे खड़ा करा के माइक पकड़ा दीजिए, पूरा शरीर कांपने लगता है। एक ही श्लोक में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने गणपति भगवान और सरस्वती जी दोनों की वंदना की। क्यों? आप दोनों मेरे पर कृपा बनाइए। दूसरा श्लोक बाबा कहते हैं, भवानी शंकरौ वंदे। कौन? श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमेश्वरम। दूसरे श्लोक में गोस्वामी जी ने शंकर भगवान और पार्वती जी की वंदना की। शंकर भगवान कौन है? विश्वास है, और पार्वती मैया श्रद्धा है। कल हम और आप शिव पार्वती के विवाह की कथा सुनेंगे। कल समझिएगा, जीवन में जब तक विश्वास और श्रद्धा का मिलन नहीं होगा, तब तक राम रूपी कथा गंगा निकलेगी नहीं वहां से। कब निकलेगी? जब विश्वास और श्रद्धा का मिलन हो जाए। इसलिए गोस्वामी जी ने पहले विश्वास और श्रद्धा का विवाह कराया, शिव विवाह, तब राम जी की कथा प्रारंभ भई। बिना विश्वास कुछ नहीं होता। गोस्वामी जी निवेदन करते हैं, मैं जो कथा लिखने जा रहा हूं ना बाबा, ऐसी करुणा करिएगा कि उस पर मेरा विश्वास और मेरी श्रद्धा दिन रात बढ़ती जाए, ये कृपा बना के रखिएगा। और आपको बतावें, ये रामचरितमानस गोस्वामी जी ने लिखी नहीं है, शंकर भगवान ने गोस्वामी जी से लिखवाई है।
शिव जी जो बोलते गए, ये पूरा शिव शास्त्र है, ये शंकर भगवान जो बोलते गए गोस्वामी जी उसी को लिखते गए। कहते हैं गोस्वामी जी इसको कह भी रहे हैं कि शंभो प्रसाद सुमति ही अहुल से, शंभो प्रसाद सुमति ही अहुल से, राम चरित मानस कवि तुलसी, राम चरित मानस कवि तुलसी, राम चरित मानस कवि तुलसी, राम चरित मानस कवि तुलसी। कहते शंभु प्रसाद, शिव जी के कृपा प्रसाद स्वरूप सुमति ही अहुलसी, मेरे मन में ये भाव आया। बाबा ने कहा मैंने लिखा, लेकिन देखिए रामचरित मानस कवि तुलसी, बाबा ने अपना नाम नहीं रखा, इस रामचरित मानस का कवि मुझे तुलसी को बना दिया। आपको बतावें गोस्वामी जी 7 दिनों तक संस्कृत में लिखते रहे। ये कथा दिन भर लिखते थे, सवेरे से लेकर संध्या तक संस्कृत में लिखते थे, रात्रि सोते थे और प्रातः काल जब जगते थे तो पाते थे कि कल दिन भर जो लिखा था सब मिट गया। 7 दिनों तक चला ऐसे। 7वें दिन रात्रि में बाबा को शंकर भगवान और पार्वती जी ने दर्शन दिया और कहा बाबा आप इसको संस्कृत में नहीं, गांव की अवधी भाषा में लिखिए। क्यों? आगे चलकर संस्कृत सबके बस की बात नहीं होगी, इसलिए सब समझ नहीं पाएंगे। और आप जब आप अवधि में लिखेंगे ना तो खेत में हल चलाने वाला एक हरवाह भाई भी इसको पढ़ के समझ जाएगा। और इसी का परिणाम देखिए, हम हो चाहे आप, वेद की ऋचाएं भले याद ना हो, वाल्मीकि रामायण के श्लोक भले याद ना हो, पुराण के श्लोक न याद हो, लेकिन ऐसा कोई हिंदू नहीं जिसको मानस की एक चौपाई न याद हो। अरे कुछ न याद होगा, कम से कम इतना तो जरूर बोलेगा, ए जी मंगल भवन मंगल हारे, मंगल भवन मंगल हारे, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सबको याद है। और एक बात कहे, कितने भी विद्वान वक्ता क्यों ना हो जाए, वेदांती क्यों ना हो जाए, कोई भी प्रवचन करेंगे, किसी भी पुराण की कथा गाएंगे, जिस प्रकार तुलसी दल न पड़े तो भगवान को भोग नहीं लगता है, उसी प्रकार वो वक्ता जब तक अपने वक्तव्य में बीच में मानस की एक चौपाई नहीं बोल लेते, उनका प्रवचन पूरा नहीं होता। बोलेंगे ही बोलेंगे, 1-2 चौपाई तो उनको मानस की रखनी ही पड़ेगी। गोस्वामी जी ने दूसरे श्लोक में शंकर भगवान और पार्वती जी को प्रणाम किया, तीसरे में शंकर भगवान के जगत गुरु स्वरूप को प्रणाम किया। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। देखिए एक मैं निवेदन करूं आपसे, बड़ा कौन है? आप बताओ बड़ा कौन है? हाइट में बड़ा हो गया वो बड़ा है, खूब खूब कृपा हो गई, चकाचक रुपया हो गया तो बड़ा है। बड़ा वो है माई बाप जिसके पास छोटा भी पहुंच के बड़प्पन प्राप्त कर जाए, वो बड़ा है।
बड़ा वो है जो सब में बड़ाई का दर्शन करे। क्यों कह रहा हूं? शंकर भगवान यहां नहीं है भैया, कल स्वरूप बदलिए, फ्लैक्स लगवाइए, ठीक ना? विग्रह सारे अधूरे हैं, कथा है ना, अनुष्ठान है। फ्लैक्स रात में छपवा दीजिए, कल फ्लैक्स लग जाएगा इसमें। चंद्रमा राहु के त्रास से भागा। ये जो ग्रहण लगता है ना, चंद्र ग्रहण, ये राहु खा जाता है चंद्रमा को। तो त्रास से भागा बाबा के पास, शंकर भगवान के पास। त्राहिमाम बाबा, मेरी रक्षा करिए प्रभु। अब शंकर भगवान का स्वभाव, भाई आए को कैसे लौटाए? क्या अच्छा ठीक है आ जाओ। बोले कहां बैठे? जहां मन करे बैठ जाओ। आप बताइए, आप गुरुजी के पास गए अपने, गुरुजी कहे बैठ जाओ, तो कहां बैठेंगे? कहिए पांव में बैठेंगे ना। शंकर भगवान चंद्रमा को बोले बैठ जाओ, जाके बाबा के कपारे पे बैठ गया। अब आप बताओ, कल्पना करिए, आप ऐसा करेंगे क्या? लेकिन इसके बाद भी वक्रोपी, यहां पर गोस्वामी जी वक्रोपी कहते हैं, टेढ़ा चंद्रमा। शंकर भगवान के ललाट पर पूर्णिमा के चंद्रमा नहीं है, दूज के चंद्रमा है, दूज वाले एकदम टेढ़े चंद्रमा है। वक्रोपी चंद्र, टेढ़े आदमी से सब बच के रहते हैं। ए भाई बहुत टेढ़ा आदमी है, दूर रखना उससे। और उसी टेढ़े को बाबा ने अपने सिर पे बिठाया है? और बाबा के मस्तक पे होने के कारण चंद्रमा जगत पूज्य बन गए। जिसके शरण में जाने के बाद कोई भी बड़ा बन जाता है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस भाव से गुरु स्वरूप में शंकर भगवान की वंदना की। चौथे श्लोक में आदि कवि बाबा वाल्मीकि और श्री हनुमान जी महाराज की वंदना की। पांचवें में मेरी मां जानकी जी की वंदना की। छठवें में राघव सरकार की वंदना की। और सातवें श्लोक में गोस्वामी जी अपनी बात कहते हैं। अंतिम श्लोक कहते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। कहते हैं मैंने इस रामचरितमानस की रचना कैसे की? नाना पुराण, पुराण कितने हैं? 18 पुराण, 18 उपपुराण, 4 वेद, 4 उपवेद, 6 शास्त्र, और इसके बाद धरती पर जितने रामायण हैं, कितने हैं? 100 करोड़ से भी ऊपर। रामायण शतकोटि अपारा। कहते गोस्वामी जी, इन सबके सार को निकालकर मैंने श्री रामचरितमानस की रचना की है। संत कहते हैं हम हो चाहे आप, यदि केवल रामचरितमानस पढ़ेंगे तो हमको 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, सब ग्रंथ पढ़ने का फल केवल रामचरितमानस पढ़ने से प्राप्त हो जाए। 7 श्लोक लिखने के बाद पंचदेव उपासना की, और उसके बाद मानस की पहली चौपाई। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बंदम